नमस्ते दोस्तों। तो कैसे आप लोग? तो दोस्तों, कमेंट सेक्शंस में काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि आपको हर सवाल का जितना हो सके उतने जितने पॉसिबल है उस सवाल के हम बेस्ट पॉसिबल वे में आंसर दें। तो सबसे पहले जो सवाल आया है वो है कि सर, पायरिया के दांत को कब निकालवाना चाहिए, और बिल्कुल लूज हो तभी या फिर थोड़ा सा लूज होने लगे तब? दोस्तों, जब थोड़ा सा लूज होता है जिससे हम ग्रेड 1 मोबिलिटी कहते हैं, तो दांत को निकालने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो डिफरेंट होती है, ये समझ के चलिए। लेकिन समझ लीजिए कि आपके दांत काफ़ी ज़्यादा लूज होने लगे, तो आप पूरे दांत खुद से निकलवाने तक रुकना नहीं चाहिए कि भाई कुछ दिनों के बाद सब दांत निकल के खुद से गिरने लगे, वो तब रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हड्डी आपकी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है। तो रैदर इसका सबसे बेहतरीन डिसीजन आपके डेंटिस्ट ले सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम्स होगा तो आपके डेंटिस्ट को रिकमेंड करिए और उनको दिखाइए आपके प्रॉब्लम्स क्या है। और अगर आपके टीथ बचाने जैसे होंगे तो सबसे पहले वो बचाना है, क्योंकि हर ट्रीटमेंट का ऑप्शन डेंटल इम्प्लांट्स नहीं है। दांत बचाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर दांत बहुत खराब है तो जस्ट उसको अवॉइड करना भी ये सही सोल्यूशन नहीं है। ऐसे टाइम पर डेफिनेटली दांत निकाल के उसको इम्प्लांट्स कराएंगे तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ही बेहतर हो सकती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमें जो दूसरा प्रश्न मिला है, डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट पेनफुल है या नहीं? तो दोस्तों, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, पेन ये एक सब्जेक्टिव फेनोमेना है। सब्जेक्टिव मतलब 4 लोग हैं और चारों की ट्रीटमेंट हो रही है, तो शायद 4 में से 3 को ज़रा भी पेन महसूस नहीं होगा, लेकिन जो चौथा इंसान है वो शायद डर की वजह से पेन जो नहीं है वो भी उनको पेन महसूस हो सकता है। प्रेशर, टच, इससे भी पेन समझते हैं लोग। तो दोस्तों, पेन इज सब्जेक्टिव फिनोमेना। हम इसे कम करने के लिए क्या करते हैं, तो हम ऐसे पूरे मुंह में ट्रीटमेंट करते हैं, एनेस्थेशिया दिया जाता है, जिससे आपका पूरा का पूरा एनेस्थेशिया से आपके जो जहाँ इम्प्लांट प्लेस किया जाने वाला है वहाँ पूरा नम किया जाता है। उसके बाद हम कुछ लाइट टेक्निक यूज़ करते हैं जिसके वजह से आपको लाइट हैंड से इम्प्लांट प्लेस किया जाता है। मिनिमम जहाँ ज़रूरत है वहाँ ही आपके मसूड़ों को ओपन किया जाता है, ताकि पेन, फ्यूचर में आने वाला पेन है वो भी कम है। कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती है जिसकी वजह से इम्प्लांट डालने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो कहते हैं वो भी बहुत मिनिमम हो जाता है। तो दोस्तों, पेन इज़ वेरी सब्जेक्टिव फेनोमेना। इसे डेफिनेटली अच्छी दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है, अच्छे टेक्निक से कंट्रोल किया जाता है। हम रैदर एंटी एंग्जाइटी के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसीजर करते हैं जिसकी वजह से आपकी जो डर है वो कम हो जाती है और आप इजीली डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट स्मूथली कर सकते हो। तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप हेल्पलाइन पर संपर्क करिए, वो आपको पूरा आइडिया दे देंगे। तीसरा जो प्रश्न है, इसमें कहा कि डॉक्टर साहब 20 से 25 साल के यंग लोगों को इम्प्लांट हो सकता है या नहीं? डेफिनेटली क्यों नहीं हो सकता। पहली बात तो मैं यंग जनरेशन को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके दांत आप बचाओगे तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन रहेगा, लेकिन किसी कारण, सड़न के कारण या पायरिया के कारण कहीं अगर आपको दांत बिना ऑप्शंस अगर निकालना पड़े तो दोस्तों, इस समय डेंटल ब्रिज करने से अच्छा डेंटल इम्प्लांट्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन रहेगा। तो दोस्तों, डेंटल इम्प्लांट्स आप डेफिनेटली कर सकते हो। 18 साल से कम उम्र के बच्चों में डेंटल इम्प्लांट्स करना मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि उस वक्त ग्रोथ होती रहती है। तो जब ग्रो होती रहती है तो बोन में भी चेंजेस आते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम 18 साल में होने के बाद जिसकी ग्रोथ फेज कंप्लीट हो गई है, ऐसे पेशेंट्स में हम डेंटल इम्प्लांट्स रिकमेंड करते हैं। तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आप देख सकते हो ऊपर लिंक में एक 19 ईयर्स की लड़की में फुल माउथ इम्प्लांट्स की ट्रांसफॉर्मेशन की है, वो भी आप देख सकते हो। तो वो भी बहुत ज़रूरी है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि स्मोकर का फुल माउथ इम्प्लांट हो सकता है या नहीं? डेफिनेटली स्मोकर का फुल माउथ इम्प्लांट हो सकता है। इसमें भी 2 टाइप के डिज़ाइंस होते हैं। एक होता है जिसमें हाइब्रिड डिज़ाइंस और एक होता है कन्वेंशनल डिज़ाइंस। तो कन्वेंशनल डिज़ाइंस में अक्सर इम्प्लांट्स पूरा का पूरा रफ होता है। तो स्मोकर्स में हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जो हाइब्रिड डिज़ाइन है जिसमें जो पार्ट आपके मसूड़ों की तरफ होता है वो पार्ट पॉलिश्ड होता है, तो स्मोकर्स केसेस में हम इस तरह के इम्प्लांट्स ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं। एक स्मूथ सरफेस इम्प्लांट्स होते हैं वो भी रिकमेंड करते हैं स्मोकर्स में। पर दोस्तों, मेरा रिकमेंडेशन है कि स्मोकिंग इज़ ऑलवेज बैड फॉर हेल्थ। तो स्मोकिंग आप जितना हो सके उतना अवॉइड करिए, ताकि आपको सेहतमंद, नॉट जस्ट दांत लेकिन पूरी बॉडी आपकी सेहतमंद रह सकती है। तो स्मोकर के लिए मेरा यही रिकमेंडेशन है कि आप डेफिनेटली ट्रीटमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ट्रीटमेंट जितनी
ट्रीटमेंट के दौरान आपने जितनी स्मोकिंग की उतने आपके गम श्रिंक हो सकते हैं, उतने आपके दांतों के बीच में गैप आ सकता है। तो ट्रीटमेंट के दौरान आप मिनिमम स्मोकिंग करिए और हो सके तो स्मोकिंग क्विट करिए। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा कि फुल माउथ इम्प्लांट ट्रीटमेंट परमानेंट सॉल्यूशन है। डेफिनेटली फुल माउथ इम्प्लांट्स ये परमानेंट सॉल्यूशन है। इसके वजह से आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हो। जब आपके मुंह में एक भी दांत नहीं होगा तो डेफिनेटली आप ये दांत फिक्स दांत लेके आपके सोशल रिलेटिव्स को मिल सकते हो, आपके फ्रेंड्स को मिल सकते हो। किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपने नए दांत लगवाए हैं, अनलेस आपके क्लोज रिलेटिव्स होंगे, इनको पता है कि आपके दांतों का प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा और इट इज़ ए परमानेंट सॉल्यूशन। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, जो है फॉलोअप। तो अभी जब भी आप फुल माउथ इम्प्लांट ट्रीटमेंट करते हो तो आपके डॉक्टर्स के पास बिना झिझकते हुए 6 महीने में एक बार फॉलोअप ज़रूर करिए। अगर हो सके तो एटलीस्ट साल में एक बार, जिससे आपकी इम्प्लांट की हेल्थ मेंटेन हो सके, वो डॉक्टर चेक कर सकते हैं इस तरह। तो दोस्तों बड़ा अच्छा लगा आपके सवालों को पढ़कर और उनको आंसर करके। तो इसी तरह से हमसे संपर्क करते रहिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो डेफिनेटली इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल डॉक्टर मयूर खैना को। अगले वीडियो में चल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।